कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज ये एसक्यूएल सर्वर के जो टॉप 50 क्वेश्चंस मैं कराने वाला था उसका ये आखिरी दिन है और ये वाले क्वेश्चंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आपको मतलब कम से कम इंटरव्यू के लिए तो कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये है कि इन्हीं क्वेश्चंस का आप रिवीजन कीजिएगा और रिवीजन करने के बाद में मतलब बार बार पे इसका रिवीजन करना है और साथ में इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स देखने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने एसक्यूएल डेवलपर और 90 डेज़ के जॉब ओरिएंटेड कोर्स में जो करा रखे हैं उन्हीं में से आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इंटरव्यू पर्पज़ की चीज़ें अलग होती हैं कि आपको डेफिनेशन बतानी रहती है, उसके यूजेस बताते रहते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं, कब नहीं यूज़ ज़रूरत है, ये सब पूछते हैं। उस हिसाब से मैंने ये इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर एंड व्हाई वी नीड टू यूज स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस का डिफरेंस मैं पहले बता चुका हूँ, आज मैं स्टोर प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ। ए स्टोर प्रोसीजर इज अ कलेक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ टी एसक्यूएल स्टेटमेंट। टी एसक्यूएल स्टेटमेंट मीन्स ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट, मीन्स डीएमएल, सेलेक्ट, these kind of statements, है ना। A stored procedure is a group of TSQL statements compiled into a single execution plan। इस लाइन का मतलब है कि मान के चलो हमें इंसर्ट करना है, अपडेट करना है और सेम ही डिलीट भी करना है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे। उस स्टोर प्रोसीजर में हम ये सारी क्वेरीज लिख लेंगे, जो जो हमें काम करना है वो क्वेरी हम लिखेंगे और उसको एक बार क्रिएट करने के बाद, स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करने के बाद में क्या है, अब जब भी हम स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करेंगे उसे हमें बार बार पे कंपाइल नहीं करना है, क्योंकि जितनी भी क्वेरी थी वो सिंगल एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर ही कंपाइल हो चुकी हैं। तो इससे हमारा क्या है, नेटवर्क का लोड जो रहता है, क्योंकि डेटाबेस जो है काम कैसे करता है, कोई एप्लीकेशन होता है, वेब एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन, या फिर वेब फॉर्म, विंडो फॉर्म, दीज का मतलब ये एप्लीकेशंस होते हैं और इनमें इन्हीं के थ्रू स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया जाता है। तो क्या रहता है कि नेटवर्क पे जब कॉल करते हैं तो बार बार पे जो स्टोर प्रोसीजर का है वो एग्जीक्यूशन बार बार पे नहीं हो, मतलब कंपाइल ना हो, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। अगर हम क्वेरी लिखेंगे तो क्वेरी एवरी टाइम फर्स्ट कंपाइल होगी फिर एग्जीक्यूट होगी। लेकिन स्टोर प्रोसीजर क्या है, एक बार क्रिएट किया वो कंपाइल हो चुका है, वो दोबारा कंपाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ अ प्री कंपाइल्ड एंटिटी, प्री कंपाइल्ड एंटिटी है क्योंकि पहले ही कंपाइल हो चुकी होती है। इट इज़ कंपाइल्ड एट वंस एंड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, मतलब एक बार कंपाइल करना है और कभी भी आप यूज कर सकते हैं बार बार पर। विद द हेल्प ऑफ स्टोर प्रोसीजर ए ग्रुप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कैन बी एग्जीक्यूट सीक्वेंसली। वही सेम सिस्टम, मान के चलो हमें एक बंदे ने मुझे को पूछा भी था कि भाई डेटा सेट कैसे क्रिएट करें। भाई डेटा सेट अगर आपको निकालना है, मान के चलो आपको 3 टेबल से डेटा लेना है, अलग अलग डेटा लेना है, तीनों टेबल का डेटा लेना है लेकिन अलग अलग लेना है। तो क्या करेंगे, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, उस स्टोर प्रोसीजर के अंदर 3 टेबल्स पे 3 अलग अलग क्वेरी सिलेक्ट की लगा देंगे, तो तुम्हारा डेटा सेट क्रिएट होके आ जाएगा। अब सबसे बड़ी वो पूछते हैं कि मतलब कब जरूरत पड़ती है हमें स्टोर प्रोसीजर यूज करने की। तो व्हेन वी नीड टू राइट एंड एग्जीक्यूट द सेम क्वेरी अगेन एंड अगेन। मान के चलो हमें वेबसाइट पे एक एक वेब एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग एम्प्लॉय का डेटा, एम्प्लॉय हमारे पास एक टेबल है, उस एम्प्लॉय का डेटा हम डिस्प्ले करना है। अब उसके मतलब 100 लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, लाख भी कर सकते हैं, मिलियंस और बिलियंस में लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो उस केस में क्या है कि बार बार पे क्वेरी एग्जीक्यूट करने से अच्छा है कि एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कीजिए, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा अपने आप ही। तो इसीलिए हमें स्टोर प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड है, दे आर अ नेटवर्क लोड रिड्यूसर, मतलब नेटवर्क के लोड को रिड्यूस करते हैं। एंड डिक्रीज द एग्जीक्यूशन टाइम, और एग्जीक्यूशन टाइम को डिक्रीज करते हैं, जो मैंने अभी बताया था। क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि भाई वो प्री कंपाइल्ड है, पहले से कंपाइल होते हैं। दे कैन रिस्ट्रिक्ट एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन शायद मैंने बता दिया होगा, नहीं बताया हो तो मैं आगे बता दूंगा, आगे क्वेश्चन है एसक्यूएल इंजेक्शन पे, है ना। हेल्प टू रीयूज द कोड, जब भी हम कोड की रीयूजेबिलिटी की बात करते हैं तो या तो स्टोर प्रोसीजर का यूज कर लेते हैं हम लोग, या फंक्शंस की बात करते हैं इन एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। इट कैन एनकैप्सुलेट लॉजिक, यू कैन चेंज स्टोर प्रोसीजर कोड विदाउट इफेक्टिंग द क्लाइंट। क्लाइंट मतलब ये कह रहा है कि वेब एप्लीकेशन है, अब वेब एप्लीकेशन में हमें कुछ भी स्टोर प्रोसीजर में चेंज करना है
तो हम क्या करेंगे, हम इंटरनली चेंज कर देंगे इजिली और क्लाइंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो उस केस में भी ये यूज होता है और एनकैप्सुलेट करता है लॉजिक को। लॉजिक एनकैप्सुलेशन मीन्स मतलब एक जगह पे रखता है सारी चीज़ों को। एग्जाम्पल क्या है स्टूड प्रोसीजर का, ये मैंने बता रखा है, मैं फिर भी ये एग्जाम्पल क्रिएट करके दे देता हूँ। ये एक स्टूड प्रोसीजर क्रिएट करने का तरीका है, क्रिएट प्रोसीजर स्टूडेंट लिस्ट एज बिगिन, इसके बाद में आप बिगिन के अंदर आप क्वेरी लिखेंगे फिर एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये था स्टूड प्रोसीजर का क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे मतलब 10 में से 9 क्वेश्चन या 9.5 क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। अब व्हाट आर व्यूज एंड व्हाई वी नीड व्यूज इन एसक्यूएल सर्वर। देखो क्वेश्चन व्यूज तो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज व्यू, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, ये जरूर पूछेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए सिनेरियो कि कब हमें यूज करना चाहिए। व्यू आर वर्चुअल टेबल दैट होल्ड डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल। मतलब व्यू क्या है, व्यू एक वर्चुअल टेबल है जो एक और एक से ज़्यादा टेबल का डेटा होल्ड करता है ना। ए व्यू डज नॉट कंटेन एनी डेटा इटसेल्फ, मतलब फिजिकली व्यू कोई भी डेटा कंटेन नहीं करता है, इट इज अ सेट ऑफ क्वेरीज। मतलब व्यू को हम कह सकते हैं ये सेट ऑफ क्वेरीज है दैट आर अप्लाइड टू वन और मोर टेबल, मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा टेबल पर अप्लाई होता है, दैट आर स्टोर्ड विद इन द डेटाबेस एज एन ऑब्जेक्ट। व्यू जो है मतलब डेटाबेस में जब आप क्वेरी लिखते हैं मतलब व्यू लिखते हैं तो व्यू डेटाबेस में डिस्प्ले तो होता है लेकिन वो डेटा स्टोर नहीं करता है। दो टाइप के व्यू होते हैं, सिंपल व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू। सिंपल व्यू क्या होता है, जैसे हम लोग एक मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, अगर व्यू क्रिएट करूं मैं क्रिएट व्यू, फिर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिख दूं, तो ये हो गया सिंपल व्यू। कॉम्प्लेक्स व्यू क्या है, जब मैं ज्वाइन वगैरह लगा देता हूँ ना उस व्यू के अंदर, मतलब दो टेबल पे व्यू क्रिएट कर दूं, दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल पे, तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स व्यू बोलते हैं। नाउ व्हाई वी यूज व्यू, पहली चीज़ है सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस मीन्स क्या है कि मान के चलो मेरे पास में एक टेबल है ना, और उसमें यूज़र के कुछ क्रेडेंशियल्स रखे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब डिटेल्स हैं, मेरे तो स्टोर नहीं करते हैं, सारे के सारे हम लोग क्या बोलते हैं स्टोर करते हैं एनक्रिप्शन फॉर्म में। तो लेकिन फिर भी अगर हमें कोई भी जैसे यूज़र नेम आईडी वगैरह नहीं डिस्प्ले कराना है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो व्यू क्रिएट करते हैं तो क्या रहता है कि कोई भी आपके कॉलम्स को व्यू नहीं कर सकता, मतलब देख नहीं सकता। साथ में ये एसक्यूएल इंजेक्शन से भी प्रिवेंट करते हैं आपको, रिस्ट्रिक्ट यूजर फ्रॉम व्यूइंग सर्टेन कॉलम्स एंड द रोज, ठीक है ना। नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन द एसक्यूएल सर्वर, मोस्टली सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल है कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट व्यू, फिर हम लोग लिखेंगे व्यू का नेम, उसके बाद में एज, फिर हम लोग क्वेरी लिख देंगे, दैट्स इट, ये व्यू हो गया। और व्यू को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे व्यू जिस नाम से क्रिएट किया उस नाम को ले, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया व्यू। नाउ व्हाट आर इंडेक्सेस एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर्ड एंड द नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाले क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना आपको, ये आपको एवरी टाइम परेशान करेंगे इंटरव्यू में, इसको ठीक से कर लीजिए। मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे ली हुई है जिससे आपको बताने में दिक्कत ना हो। एन इंडेक्स इज अ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मेथड ऑफ अलाउिंग फास्टर रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स। मतलब जब भी हम टेबल से रिकॉर्ड को हमें फास्टर रिट्रीवल करना है, फास्टर एक्सेस करना है, तो वहाँ पे हम लोग इंडेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और डेफिनेशन है, इंडेक्सेस आर यूज्ड इन रिलेशनल डेटाबेस टू क्विकली रिट्रीव द डेटा। रिलेशनल डेटाबेस RDBMS में हमें डेटा को क्विकली रिट्रीव करने के लिए हमें इंडेक्सेस का यूज करना होता है, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन द क्लस्टर इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स, दो टाइप की इंडेक्स होती है, क्लस्टर इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स क्या होती है, क्लस्टर इंडेक्स विल अरेंज द रोज फिजिकली इन द मेमोरी इन सॉर्टेड ऑर्डर। व्यू के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसी चैनल पे, ठीक है। प्लेलिस्ट है 4 मंथ एसक्यूएल सर्वर जो मैं एसक्यूएल डेवलपर के लिए कोर्स करा रहा हूँ, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। व्यू मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। क्लस्टर इंडेक्स विल बी फास्ट इन सर्चिंग फॉर द रेंज ऑफ द वैल्यू। रेंज ऑफ द वैल्यू मतलब क्या है, ये क्या करती है क्लस्टर इंडेक्स, एक बी ट्री मेंटेन करती है।
बी ट्री आपने, अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो आपने बी ट्री वगैरह ये पढ़ा होंगे डेटा स्ट्रक्चर में। तो एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, उसमें क्या रहता है कि बी ट्री को ऐसे सॉर्ट करता है। मान के चलो हम, मुझे सर्च करना है, एक रिकॉर्ड है, मतलब आईडी पे मैंने इंडेक्स लगाया हुआ है, क्लस्टर इंडेक्स लगाया हुआ है, और उसमें 51 रिकॉर्ड मुझे सर्च करना है। तो क्या करेगा, ये जब क्लस्टर इंडेक्स लगेगी तो वो 10 में उसको रिकॉर्ड्स को डिवाइड कर लेगा। तो फर्स्ट में 10, तो देखेगा कि हमारा किस मतलब जो नोड होगा, नोड क्या रहता है इसमें, बी ट्री में नोड क्या रहता है, जैसे कि मतलब फर्स्ट में 1 रहेगा, फिर सेकंड में 10 रहेगा, फिर 20, ऐसे 10 में डिवाइड करके रखेगा। तो एक नोड होगा 50। तो ये सीधा नोड चेक करेगा, नोड में इसको मिलेगा कि ये 50 से अबव है, 50 पे जाएगा, नेक्स्ट सर्च करेगा और आपको फैच करके दे देगा। तो ये क्या करेगा, पहले से रेंज में वैल्यू इसने अरेंज कर ली। तो जो रेंज में अगर वैल्यू है उसको उसको मतलब सर्च करने के लिए बहुत फास्ट होता है। 1 इंडेक्स पर टेबल। कभी कभी आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरे पास में 2 कॉलम है, आईडी का कॉलम है और फ़ोन नंबर का कॉलम है। तो मैं आईडी पे एक क्लस्टर इंडेक्स लगाता हूँ और एक मैं फ़ोन पे क्लस्टर इंडेक्स लगाता हूँ। तो बताओ, अगर मैं फ़ोन से सर्च करूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा, मतलब कौन सा इजी रहेगा, फ़ोन आईडी से सर्च करना या फ़ोन नंबर से सर्च करना। तो आप सिंपल सीधा बोलिएगा, भैया क्लस्टर्ड इंडेक्स केवल एक टेबल में एक ही हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि डेटा जो है वो एक ही ऑर्डर में शॉर्ट हो सकता है, ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्डर में शॉर्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए 1 इंडेक्स पर टेबल रहती है। दूसरा है लीफ नोड ऑफ ए बी ट्री ऑफ क्लस्टर्ड इंडेक्स कंटेन्स द टेबल डेटा। जो लीफ नोड होता है, ठीक है ना, बी ट्री का, वही क्लस्टर्ड इंडेक्स में डेटा को कंटेन करता है, जो अभी मैंने समझाया था। और मैं बहुत अच्छे से उसमें समझा रखा है, जो ट्यूटोरियल है उसमें आप देख लीजिएगा एक बार। अब कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने का तरीका होता है क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम, ठीक है। मतलब क्लस्टर, ऐसे सेम क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स है तो क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर है तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स, फिर इंडेक्स नेम ऑन टेबल, फिर टेबल प्रोवाइड करना है, फिर टेबल के किस कॉलम पे लगाना है वो आपको देना है। नेक्स्ट चलते हैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स में। नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या कहती है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स विल नॉट अरेंज द रोज फिजिकली इन द मेमोरी इन सॉर्टेड ऑर्डर। पहली बात तो भाई, जो नॉन क्लस्टर इंडेक्स है वो कोई भी सॉर्टिंग यूज नहीं करती है। नॉन क्लस्टर इंडेक्स विल बी फास्ट इन सर्चिंग फॉर द वैल्यू दैट आर नॉट इन द रेंज। जो वैल्यू मतलब रेंज में ना हो, डेटा रेंज में ना हो, उसको ये बहुत फास्ट तरीके से सर्च करता है। अब इसमें हम लोग 999 क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लीफ नोड ऑफ वी ट्री ऑफ नॉन क्लस्टर इंडेक्स कंटेन पॉइंटर्स टू गेट द टेबल डेटा। अब इसमें क्या है, इसमें कंटेन्स द, ये पॉइंटर जो है वो डायरेक्टली डेटा को कंटेन कर रहा है, और लेकिन इसमें पॉइंटर्स टू गेट द टेबल डेटा। तो ये कंटेन्स करता है एक पॉइंटर को, और वो पॉइंटर टेबल डेटा को बाद में फैच करता है, ठीक है। नॉन क्लस्टर इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट नॉन क्लस्टर इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल, फिर कॉलम। अब इसमें कॉलम कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 कॉलम पे आपको क्रिएट करना है, एक को आपको असेंडिंग ऑर्डर, एक को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके लेना है, तो आप ले सकते हैं इजीली, है ना। एक एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इसमें, बाय डिफॉल्ट द प्राइमरी की क्रिएट्स द क्लस्टर इंडेक्स एंड द यूनिक की क्रिएट द नॉन क्लस्टर इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, ए कैंडिडेट की इज अ कॉलम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल, ठीक है ना। मतलब या तो एक कॉलम होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम होगा। मान के चलो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम हमने ले लिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैंडिडेट की। इट इज़ यूज टू एंश्योर दैट देयर आर नो डुप्लीकेट और एम्बिग्यूअस रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। मतलब इंश्योर करती है कि कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो यूनिक की एक तरह से हम लोग उसे कैंडिडेट की ही बोलते हैं। जब इंटरव्यू ने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज़ कैंडिडेट की, तो मैंने उसको यही बोला था कि जब हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ को, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने एक गड़बड़ कर दी थी वहाँ पे, मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स बोला था। इसमें कॉलम भी यूनिक हो सकता है कैंडिडेट की के लिए, ठीक है। तो मैं वहाँ पे गलत था। तो ये ऐसे क्रिएट करते हैं, जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो इसमें एक, तो तो ये जो है ना, कंस्ट्रेन यू के एम्प्लॉय, ये एसएसएन, तो ये जो एसएसएन है ये यूनिक है, तो ये हम लोग इसको बोलेंगे कैंडिडेट की, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैंने ले रखा है।
इसको याद रखिएगा, ये है कैंडिडेट की, है ना। कभी भी वो कैंडिडेट की पूछेगा तो कैंडिडेट की आपको बतानी है और साथ में ये आपको एग्जाम्पल देना है। 3 स्टार इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि भाई ये मुझसे 6 से 7 बार पूछा गया था 10 इंटरव्यूज में। नेक्स्ट है हाउ टू डिलीट द डुप्लीकेट रोज। जब इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू लेके सेटिस्फाई हो जाता है उसके बाद में वो कुछ क्वेरी आपको लिखवाता है, ठीक है ना। तो वो क्वेरीज है जो मुझसे पूछी गई हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो डिलीट डुप्लीकेट रो, तो इसके लिए CTE क्रिएट करेंगे और सिंपल हम लोग डिलीट कर देंगे। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है लेकिन फिर भी एज ए क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है विद डुप्लीकेट, तो क्या करेंगे रो नंबर से हम लोग इसको इस रो नंबर प्रोवाइड करेंगे, पार्टीशन करेंगे, तो इससे हमें रो नंबर पता चल जाएंगे जो डुप्लीकेट है ना, जो टेबल के। फिर हम लोग डिलीट कर देंगे CTE से, किस बेसिस पे, जिनके रो नंबर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो डुप्लीकेट रो को डिलीट करने का तरीका ये है। अगला है सिलेक्ट डिपार्टमेंट विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। हमें डिपार्टमेंट निकालने हैं विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हर डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है। तो ये रही क्वेरी, कैसे निकालेंगे, सिलेक्ट टॉप 1 डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल है, फिर ज्वाइन द डिपार्टमेंट, फिर हम लोग ID डिपार्टमेंट ID के बेस में ज्वाइन लगाएंगे, उसके बाद में ग्रुप बाई डिपार्टमेंट करेंगे और उसके बाद में ऑर्डर बाई काउंट डिसेंडिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास में किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉई हैं वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड डिपार्टमेंट वाइज टॉप एंड सैलरी। अब डिपार्टमेंट वाइज आपको टॉप एंड सैलरी फाइंड करनी है, सबको पता ही होगा ये क्वेरी है सिंपल, है ना। ये वो डेंस रैंक या रैंक फंक्शन यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। तो ये है क्वेरी, ये आप लिख लीजिएगा या फिर मतलब जो भी आप करना हो, जैसे भी आप करना हो वो कर लीजिएगा। इसके अलावा आप दूसरा तरीका और यूज़ कीजिएगा जो कि मतलब उसके थ्रू है, क्या बोलते हैं, सब क्वेरी के थ्रू। और क्योंकि मुझसे एक जगह सब क्वेरी के थ्रू भी पूछा गया था, सब क्वेरी का इजी है, वो आप देख लीजिएगा, मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में, इसी चैनल पर बता रखा है, ठीक है। सॉरी, ये हाँ टॉप एंड सैलरी डिपार्टमेंट वाइज टॉप एंड सैलरी है, तो डिपार्टमेंट वाइज टॉप एंड सैलरी ऐसे निकलेगा, सैलरी निकालना है, डिपार्टमेंट लेना है, डेंस रैंक लिखना है, ओवर पार्टीशन बाई ऑर्डर बाई सैलरी, ठीक है। ये रैंक प्रोवाइड कर देगा कि किसका क्या रैंक है। फिर टॉप 1 सैलरी फ्रॉम द CTE वेयर सैलरी रैंक इक्वल टू 3, और फिर इसके बाद में डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में कौन टॉपेस्ट है, मान के चलो HR है, IT है और एडमिन है। अब हमें देखना है कि भाई IT में किसकी टॉप हाईएस्ट सैलरी है और एडमिन में देखना है, तो उस केस में हम लोग ये क्वेरी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड एम्प्लॉय हायर्ड इन द लास्ट मंथ। तो ये भी क्वेश्चन मतलब पूछा गया, कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने लिख रखा है। तो इसमें डेट डिफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैं आगे मतलब जो 4 मंथ्स का जॉब ओरिएंटेड कोर्स है उसमें SQL डेवलपर का कोर्स है, मैं उसमें सब कुछ बताऊंगा, है ना। अब फाइंड एंथ हाईएस्ट सैलरी, तो ये आप बता ही देंगे, वीडियो को पॉज करके आप ये लिख लीजिएगा। देखिए मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, या तो आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। समझ के अपना स्क्रीनशॉट रखिए, और वीडियोस को चाहो तो मतलब जैसे बार बार पर सुनेंगे तो याद हो जाएंगे, नहीं तो आप दूसरे तरीके से, जैसे मैं याद करता हूँ, मुझे क्या करना पड़ता है, मैं पहले कॉपी पेन लेके लिखता हूँ, उसके बाद में चीज़ों को याद करता हूँ। याद आपको करने पड़ेंगे, वहाँ पे आपके लॉजिक काम नहीं आएंगे, उन्हें तुरंत चाहिए भाई क्वेश्चन पूछते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, मुझसे जब ये .NET डेवलपर में इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ भाई मिनिमम 50 क्वेश्चन तो वो पूछते ही पूछते हैं। अब उसमें C# भी पूछना है उनको, SQL सर्वर भी पूछना है, और .NET कोर भी पूछना है, वेब API भी पूछना है, MVC भी पूछना है। भाई इतना पूछते हैं ना, पहले पूछेंगे धड़ाधड़, उसके बाद में फिर क्वेश्चन वगैरह वो लिखवाएंगे। क्वेरी दे दी, कभी ज्वाइन लगाने के लिए बोल दिया, ज्वाइन तो मतलब पूछा ही नहीं इतना, लोग इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा और भाई पढ़ लीजिएगा। अब है रियल टाइम एग्जांपल ऑफ द जॉइन, और या फिर वो बोलते हैं कि मतलब कि हमारे पास में एक टेबल है, उसमें ये हायरार्की निकालनी है कि कौन किसका मैनेजर है ना, कौन किसका बॉस है, ठीक है। तो ये क्वेरी बहुत बहुत बार पूछी गई है, तो ये इतनी ज़्यादा पूछी गई है ना कि मैं खुद बता रहा हूँ, सॉरी। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, और ये SQL सर्वर के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो मैंने बता दिया, और इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा। एक आध क्वेश्चन जो है वो इधर उधर हो तो आप कमेंट करके मुझे पोस्ट कर दीजिएगा, उसको भी मैं कवर कर लूँगा, इजी लैंग्वेज में मैं रख लूँगा, जिससे कि आगे और लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। या फिर नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप पोस्ट कर दीजिएगा, फिर मैं उसकी वीडियो बना दूँगा, जिससे कि आप देखो
ये क्या है ना, ये चैनल कोड फॉर जॉब ये उनके लिए है यार भाई, जो बीटेक किए हुए हैं या फिर बीसीए एमसीए किए हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिली है, तो केवल ये उनके लिए है कि इजीली जॉब पाएँ। क्योंकि यार मुझे जॉब पता है, आफ्टर बीटेक 2 साल लग गए थे मुझे जॉब पाने में आईटी में। उससे पहले मैं कॉल सेंटर में करता रहा, क्योंकि यार आईटी में कॉल ही नहीं आ रही थी। फिर एक बंदे ने बताया भाई फ्रेशर लेवल से तुम्हें जॉब मिलेगी नहीं, स्किल डेवलप करो। फिर स्किल डेवलप करने के लिए कोचिंग ज्वाइन की, कोचिंग में जाके सीखा, कोचिंग में कुछ नहीं सिखाते, पैसे दिए 20,000 रुपये लेकिन कुछ नहीं सिखाते भाई। उनसे अच्छा मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। जो डॉट नेट डेवलपर बनना चाहते हैं भाई, 90 डेज का कोर्स चल रहा है, उसमें आप डेफिनेटली डॉट नेट डेवलपर बनेंगे। अभी मैं एक प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, उसमें डॉट नेट कोर का प्रोजेक्ट है, वो विंडो एप्लीकेशन में, ठीक है। तो आप ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मैं सी शार्प के इंटरव्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। सी शार्प के इंटरव्यू क्वेश्चन शुरू कराऊंगा कल से, सी शार्प, उसके बाद में डॉट नेट कोर, फिर एमवीसी, फिर वेब एपीआई। ये वो क्वेश्चंस होंगे, अगर आप डॉट नेट कोर एएसपी डॉट नेट कोर विद एमवीसी अगर जाते हैं ना मार्केट में, अब भी निकल जाते हैं फ्रेशर लेवल पे भी, आपका इंटरव्यू होगा भाई बढ़िया से, लेकिन आपको पैकेज भी मिलेगा, आपको सिलेक्ट भी करेंगे चाहे भले ही आप फ्रेशर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।